Welcome dear students. Today we will revise our chapter acid, base and salt for class 10th chemistry. Okay, so this is the revision for board exams. So board exams में ये chapter बहुत important होता है, तो आज हम इसका revision करेंगे. So start करते हैं. So I have prepared best notes in the form of summary. ठीक है, बहुत इजी नोट्स हैं और बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं. आपको सिर्फ ये कुछ लाइन्स है जिसमें आप पूरे चैप्टर समझ लेंगे अच्छे से. ठीक है, तो क्या है फर्स्ट, एसिड रिलीज H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. मतलब जब एसिड को वाटर के साथ ऐड कर दिया जाता है तो वह H+ आयंस को रिलीज करते हैं. ठीक है, ये है एक प्रॉपर्टी एसिड की. बेस रिलीज OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. और जो बेस होता है जब उसे वाटर के साथ हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वो क्या करता है, OH- आयंस को रिलीज करता है. ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एसिड और बेस के. अब है इंडिकेटर्स इंडिकेट द नेचर ऑफ कंपाउंड बाय इंडिकेटिंग और चेंज देयर कलर. मतलब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी इंडिकेटर है लाइक लिटमस. ओके, जब हम उस पर ड्रॉप डालेंगे एसिड या बेस की तो वो अपना कलर चेंज कर देगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि एसिड है या बेस. तो इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये क्या चीज है. ठीक है, कैसे, अपना कलर चेंज करके. ओके, कॉमन इंडिकेटर्स आर फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस. जो कॉमन इंडिकेटर्स है जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, जो जनरली क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, वो होते हैं फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस. ओके, अनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ओके, सो बहुत कम यूज होता है, मतलब बहुत ही कम बताया जाता है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से. तो आपको याद रखना है अनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल. ठीक है, क्लोव क्या होती है, लौंग का जो तेल. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं. और ये क्या करते हैं, ये स्मेल देते हैं. ठीक है, सिंपल सी बात है, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं तो ये स्मेल देकर ही बताएंगे कि एसिड है या बेस है. ओके, अब है डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं मतलब जिनमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, वो क्या देते हैं, वो मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं. ठीक है, जब मतलब डाइल्यूट एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर. एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड. जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड कौन होते हैं, कोई भी मेटल और उनमें ऑक्सीजन अटैच हो. ठीक है, जैसे NaCuMg. ठीक है, तो MgO2. ठीक है, तो ये NaO, तो ये सब होते हैं मेटल ऑक्साइड्स. तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं मेटल सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, मतलब कि मेटल सॉल्ट कैसे, जैसे कि पहले मेटल का नाम होगा फिर एसिड का, और एसिड में जो भी है H+ रिलीज होने के बाद जो बचा उसका नाम होगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, मेटल सॉल्ट एंड, और ये बनाएगा एक वाटर. एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल उसमें CO3 लगा हुआ है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो मेटल हाइड्रोजन और कार्बोनेट. ठीक है, कार्बोनेट का कहीं भी नाम आए तो आपको याद रखना है CO3 लिखना है. तो जो भी कभी भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट. मेटल सॉल्ट मतलब उसमें पहले मेटल का नाम होगा फिर एसिड का नाम होगा, H+ रिलीज होने के बाद जो भी एसिड में बचा है वो. ठीक है, जैसे कि HCl है. ठीक है, तो H+ रिलीज हो जाएगा तो Cl, तो MCl. ठीक है, इस तरह से. तो जो एसिड्स होते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट CO2 और H2O. याद रखना है, जहां भी CO3 है रिएक्टेंट में तो वहां CO2 रिमूव होगा. ठीक है, अब आगे क्या है, मेटल्स लाइक ZnAl एंड Sn. ठीक है, मतलब जिंक, एल्यूमिनियम और टिन, इस टाइप के जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट विद कॉस्टिक एल्कालीज लाइक NaOH. ठीक है, एल्कालीज क्या होते हैं, बेस. ठीक है, बेस को हम एल्काली कहते हैं. तो कॉस्टिक एल्काली मतलब कि जिसमें कॉस्टिक आ रहा हो, मतलब Na. ठीक है, तो इस टाइप के मेटल इस टाइप के बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं. ठीक है, और KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड. मतलब कॉस्टिक एल्काली का एग्जांपल दिया गया है, NaOH, KOH. इस टाइप के अगर आपको बेसिस मिलते हैं तो ये वाले जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, इनके साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट. ठीक है, मेटल सॉल्ट समझ आया कैसे बनता है, और हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं, मतलब कि H+ इवॉल्व होता है उनमें. ओके, सो अब क्या है,
सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर, जब एसिड प्लस बेस, ठीक है, कहाँ पर, वाटर में, क्या होता है, जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है वाटर के साथ, तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस H प्लस और OH माइनस आयन्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि एसिड्स क्या करते हैं, H प्लस आयन होता है इनके पास और बेस के पास होता है OH माइनस आयन, जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन शोज द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, मतलब जो pH वैल्यू होती है उससे हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। मतलब अगर 0 to 7 है तो वो क्या है, एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल, और 7 to 14 है तो वो है बेसिक, ठीक है। pH ऑफ ए सॉल्यूशन एंड इट्स H प्लस कंसेंट्रेशन आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब जितना कम pH होगा उतना ही ज्यादा H प्लस निकलेगा। कम मतलब 0 to 7 तो 0, जैसे 1, ठीक है, 2, तो ये सब क्या है, बहुत कम है 14 के रेस्पेक्ट में, तो क्या है, जितना भी कम pH होगा उतना ही ज्यादा H प्लस कंसेंट्रेशन होगा, मतलब ये किसके लिए, एसिड के लिए, और जितना ज्यादा OH का कंसेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा pH होगा, मतलब ये किसके लिए, बेस के लिए। मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेस, जब हम कंसंट्रेटेड एसिड और बेस को मिक्स करेंगे वाटर के साथ, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, तो ये क्या है, ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कब? जब वाटर के साथ एसिड और बेस को मिलाया जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारा, एसिड्स एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वो क्या बनाते हैं, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से लिखते रहना है, ठीक है। ये हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सो आपको अच्छे से ये साथ के साथ प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनना, इसके अलग कुछ नहीं आएगा। बस इसमें क्या बचा है, इसमें सिर्फ आपको इक्वेशंस देखनी है, ये जितने भी हम बातें पढ़ रहे हैं उनकी इक्वेशंस लिखनी है आपको, ठीक है, अच्छे से। तो आप पहले इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, देन आप बुक रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है और कैसे है, ओके। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब कभी भी लिखा हो सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब जो जिसका भी सॉल्यूशन लिखा है उसके रिएक्शन या वो किसके अंदर है, वो है वाटर के अंदर, ओके। सो ये क्या देता है हमें, गिव्स कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मैंने बताया था, जहां भी कॉस्टिक वर्ड आए वहां पर हाइड्रोक्साइड्स वाले क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। तो जब हम NaCl के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो क्या देगा, NaOH, H2 एंड Cl2, ओके। अब आपको अगर इन सब की रिएक्शंस के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसे देख लेना, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। जो वॉशिंग सोडा होता है हमारा, उसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ओके। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जहां भी हाइड्रेट आए वहां H2O आएगा, डेका मतलब 10, ठीक है, कार्बोनेट CO3, और आपको पता है सोडियम क्या होता है, Na, ओके। तो ये वाले जो पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए अभी ये कॉपी में अपने साथ। सो वॉशिंग सोडा पता चल गया। अब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और नाम के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम Na हाइड्रोजन H कार्बोनेट CO3, मतलब बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी से आप क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं NaHCO3। अब है बेकिंग पाउडर, ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, ओके। तो आपको ये समझ आया, बेकिंग सोडा ही बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना भी, टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें, टैमेरिंड, इमली, इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। अब है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम, ऑक्सी माने ऑक्सीजन और क्लोराइड Cl2, तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके। अब है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4.12H2O, और ये जिससे प्रिपेयर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, और इसका नाम क्या होता है, जिप्सम। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देखते हैं
ये क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ना Na2CO3.10H2O, ये जो 10 है, ठीक है, और क्या है, ये हाफ है, ये 2 है, तो ये क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब किसी फॉर्मूला में कितने नंबर ऑफ वाटर है और ये फिक्स्ड है, ठीक है। कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यही होगा, कभी भी ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है, तो ये क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितना भी नंबर ऑफ फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी फॉर्मूला में, उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग, अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, ऑन हीटिंग। जब हीट होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट लूज द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आइदर पार्शियली और कंप्लीटली एंड मे अंडरगो अ चेंज ऑफ कलर। ओके, सो क्या है, जब हम, जैसे कि ये है हमारा CaSO4.2H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, ये तो ये क्या होगा, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये जो है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये अपने इस वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चाहे ये पार्शियली करे या कंप्लीट कर दे, मतलब ये 2H2O ही चला जाए या फिर यहाँ पर जैसे 1H2O रिमूव हो जाए और सिर्फ H2O बचे, तो ये कुछ भी हो, ठीक है, कैसे भी, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहा है पूरा या आधा, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक कलर चेंज करेगा, मतलब फिर जैसे इसे हीट करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो इसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि वाटर की वजह से कुछ इस पे कलर आ रहा था जो अब चला जाएगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि पार्शियली गया है वाटर मॉलिक्यूल या कंप्लीटली गया है। ओके, सो ये है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली 2 पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो वॉशिंग सोडा से लेकर जिप्सम तक है, आपको ये अच्छे से तैयार करना है। इसके यूजेस वगैरह भी हैं, बट अगर ये शॉर्ट नोट्स है तो उसमें यूजेस और फिर तो ये पूरा एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ही हो जाएगा। ओके, सो मैं पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। तो ये हमारे समरी नोट्स, शॉर्ट नोट्स फॉर क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।